नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए पोस्ट कौन कौन सी होती है एंड क्या काम करना होता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है वो 27 नवंबर से शुरू होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मैं कह सकती हूँ महीनों से इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इस एक मौके का, जो अब फाइनली उनको 27 नवंबर से 16 जनवरी तक मिलने वाला है। तो अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हो, भर्ती हो जाते हो, आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिल जाती है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप जो पोस्ट पर जा रहे हो उसमें क्या क्या काम करना होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, हर उस स्टूडेंट के संग इस वीडियो को शेयर करिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला होता है आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें सीबीटी 1, 2 जैसी कोई चीज नहीं होती है जैसे एनटीपीसी में होती है। सिर्फ एक एग्जाम होता है सीबीटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप इसको अगर पार कर लेते हैं, इसमें अगर पास हो जाते हैं, तो आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। फिर उसके बाद आपका आता है फाइनल मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज। तो टोटल 3 से 4 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि एग्जाम दिया बस अब हो गया, नहीं, मेडिकल भी देना है आपने, उसके बाद पीईटी भी देना है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तब जाके आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल पाएगी। तो अगर हम बात करें इस बार जो भर्ती आई थी, उस भर्ती के अकॉर्डिंग 32,438 पोस्ट हैं। और कौन कौन से पोस्ट पर आपको भर्तियां मिलने वाली हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं ग्रुप डी में और किन किन पोस्ट पर भर्तियां निकली हैं, ये हम देखते हैं। तो पॉइंट्समैन बी जो सबसे फेवरेट जॉब होती है, कई सारे लोगों की सबसे बड़ा एक टारगेट रहता है कि मुझे इस जॉब पे आना है, तो आपका पॉइंट्समैन बी की पोस्ट एक होती है जिसमें 5,058 वैकेंसीज हैं। फिर आती है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये इंजीनियरिंग लेवल की पोस्ट है, इंजीनियरिंग की पोस्ट है। फिर असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 एंड असिस्टेंट पीवे, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और इनमें है कुछ इस प्रकार से वैकेंसीज आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। फिर आती है हमारी, अब देखिए असिस्टेंट आपका सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो होगा नहीं, असिस्टेंट आपका मैकेनिकल में भी होगा। तो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू आपका मैकेनिकल में आता है, इसमें भी आपकी काफी वैकेंसीज हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसमें भी एक असिस्टेंट है टीआरडी। फिर आता है एसएनटी, असिस्टेंट एसएनटी। फिर आता है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिसमें असिस्टेंट लोको शेड डीजल। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जिसमें कई सारी पोस्ट है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएलएन एसी एंड असिस्टेंट टीएलएन एसी वर्कशॉप, ये आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट। फिर मैकेनिकल की आती है असिस्टेंट टीएलएन, मैकेनिकल की आती है आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। कुल मिला के आपकी हैं 32,438 पोस्ट। अब इन पोस्ट पर रह के आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं, फिर हर एक पोस्ट के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम की, तो सबसे पहले एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है सीबीटी 1, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके। जीके आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैथ्स में आपके आते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जीके को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, जिसमें एक में आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और दूसरा हो जाता है जनरल साइंस। तो टोटल आपके 4 पार्ट्स होते हैं पेपर के, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस। ये सब मिला के आते हैं आपके पास 100 सवाल। हर सवाल होता है 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चंस हो गए 100 नंबर के। सही करने पर मिलता है 1 नंबर और अगर क्वेश्चन गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सो डोंट फॉरगेट कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये तुक्का लगाने वाली जो बात है वो अब छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं अपने मेन वर्क की। तो मेन वर्क जैसे कि अभी हमने देखा, बेसिकली आपकी असिस्टेंट लेवल पे जॉब अगर लगती है यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो रेलवे में जो आरआरबी ग्रुप डी के पद हैं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहला आपका पटरियां, रेलवे कोच, विभाग, स्टोर वगैरह का रख रखाव करना। अब देखिए अगर आप असिस्टेंट स्टोर के हैं तो स्टोर का रख रखाव करेंगे, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट बने हैं तो उस विभाग का आप रख रखाव करना, यानी कि उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वहां पे सारी चीजें स्मूथली फंक्शन हो रही हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनको असिस्ट करना, ये सारा आपका काम रहेगा। अब रेलवे डब्बे की सुरक्षा एवं रखरखाव का ध्यान रखना, ये आपकी कुछ मेजर ड्यूटी है। फिर आता है आपका डीजल इंजनों की ओवर हॉलिंग और रखरखाव करना।
देन आता है हमारा नए पुलों के निर्माण में। अब जैसे ब्रिज वाली हमारी पोस्ट आई थी, अब ब्रिज का मतलब ही क्या है भाई, ब्रिज का मतलब होता है पुल। अब नए पुलों के निर्माण में आपको असिस्ट करना होता है अपने सीनियर को, और साथ ही साथ उनके अधिकारियों की आपको मदद करनी होती है। तो वो हो गया आपके ब्रिज असिस्टेंट वाली जॉब का एक डिस्क्रिप्शन। फिर यात्रियों को इलाज देना और सफाई उपकरणों का रख रखाव करना, ये आपकी एक मेजर पोस्ट का आपकी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्विच या रेल रोड पॉइंट को सही स्थिति में रखना, सुरक्षित करना, पॉइंट्समैन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मध्यवर्ती ओवरहॉल रख रखाव का ट्रैक रखना, एंड परिचालन प्रबंधक को सहायता करना और विद्युत उपकरणों का रख रखाव करना या उनकी नजर रखना। अब देखिए विद्युत से संबंधित यानी कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जॉब है। बेसिकली अगर आप एक असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती हुए हैं तो आपको अपने सीनियर को उसका काम करने में मदद करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का है, उनका उनका मेजर काम है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए वो जो भी चीजें करेंगे उसमें आपको मदद करना होगा अपने सीनियर को, या फिर अपने जो भी आपके इमीडिएट लेवल के आपके ऊपर के अधिकारी हैं उनको। ट्रेन लाइट और एसी की देखभाल करना, फिर ट्रेन के विद्युत उपकरणों यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कनेक्शनों को सही कामकाज कर रहे हैं इसकी देखरेख करना, ये आपके कुछ मेजर ड्यूटीज होती हैं। अब अगर हम हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से ड्यूटी देखें, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मैकेनिकल पर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपकी कई पोस्ट हैं, जिसमें कि सबसे पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की। असिस्टेंट इन वर्कशॉप मैकेनिकल, अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोच और वैगन को मेंटेन करके रखना, उनकी देखरेख करना। अगर आप असिस्टेंट लोकोशेड स्लैश डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो इसमें आपका मेन का काम होगा डीजल और लोकोमोटिव ओवरहॉल्स को मैनेज करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 के तौर पर या ग्रुप 4 की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो जो भी आपके ट्रैक्स हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके मेंटेनेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके पास कि वो सही तरीके से मेंटेन रहे और जो भी रिपेयरिंग का काम की जरूरत है वो वहां पे होता रहे। नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्टें हैं, हमने देखा। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं असिस्टेंट इन ब्रिज। अभी मैंने आपको बताया ब्रिज बनने में अपने सीनियर्स की मदद करना, जो भी वो काम आपसे करवाते हैं वो सारी चीजें करना। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में मटेरियल से रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारी है, मटेरियल अब हमको चाहिए तो मटेरियल कहां से आप लाओगे, मटेरियल को प्रोक्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इंजीनियरिंग में अगर आप आते हो तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट पर अगर आप भर्ती होते हो तो मशीन और जो भी उनसे रिलेटेड टूल्स हैं उनकी रिपेयरिंग और उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखना आपका काम होता है। असिस्टेंट वर्क्स में अगर आप होते हो तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, रेलवे से रिलेटेड असेट्स की जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनमें आपकी सहायता चाहिए होती है, और साथ ही साथ जो डिजाइन्स हैं उनको इंप्रूव करने में भी आपकी सहायता चाहिए होती है। असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप में असिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड वेल्डिंग वर्क, मैन्युफैक्चरिंग काम में और वेल्डिंग के काम में आपकी सहायता की आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट लोको शेड में अगर आप हो, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जितने हैं उनको हैंडल करना। असिस्टेंट ऑपरेशंस, तो जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है देखना कि वो सही से हो रही है कि नहीं, और अगर कोई दिक्कत आए तो उसको रिजॉल्व करना, ये आपका काम होता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसमें जो ट्रेन, टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटनिंग, एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग। ट्रेन में जो लाइट सही होती है, खराब होती है, या एसी सही चल रहा है कि नहीं, खराब चल रहा है, तो उन सारी चीजों को मेंटेन करना आपका काम होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी में। असिस्टेंट टीएल एंड एसी स्लैश वर्कशॉप अगर आप इसमें हो तो जो भी टूल्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उन पे आप ध्यान देते हो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल टीएल एंड एसी बने हो तो ट्रेन में जो भी चीजें, पंखा एसी चल रहा है उसको सही करना, और अगर वर्कशॉप वाली सेम पोस्ट है तो उन कहां से मटेरियल आना है, सही चल रहा है कि नहीं, इन सबका ध्यान रखना। ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल असेट्स और पावर सप्लाई के से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशन है इनका आप देखरेख करते हो। फिर आता है हमारा जैसे एसएनटी है। अब असिस्टेंट एसएनटी, एसएनटी का मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम का मतलब क्या हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी सिग्नल देने हैं वो आप प्रोवाइड करते हो। वर्क्स विद इंटरलॉकिंग सिस्टम, ठीक है। फिर असिस्टेंट डिपो स्टोर्स,
प्रोक्योर्स एंड सप्लाई कंपोनेंट्स फॉर मेंटेनेंस, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैफिक में अगर आप पॉइंट्समैन के पोस्ट पर भर्ती होते हो तो स्विचेस एंड डायरेक्शंस जो होती है ट्रेन को देना, उसको आप ऑपरेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा असिस्टेंट CNW। CNW का मतलब होता है कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल में, जहां पे आप जो भी टास्क हैं जैसे कि ट्रिप शेड्यूल है, ब्रेक पावर है, सर्टिफिकेट, जितनी भी ये सारी चीजें हैं उनसे आप डील करते हो और मेंटेन करते हो। एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट, जिसकी कोई जॉब की इस बार वैकेंसी आई ही नहीं, तो इसके बारे में पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं है। तो ये रही कुछ जॉब्स, और उन जॉब्स पे क्या काम करना होता है ग्रुप डी में, इस पर मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे 5 बजे चलती है आपकी रीजनिंग की क्लासेस। इस रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को मैं हर दिन एग्जाम लेवल का मॉडल पेपर करा रही हूँ। तो जो भी नया स्टूडेंट है 5 बजे की रीजनिंग की क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले। एंड अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आके हमारे जो पैकेजेस हैं और साथ ही साथ हमारे जो प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, तो आप प्रैक्टिस पैक पर आए, आपने ये मैथ्स का प्रैक्टिस पैक ले लिया, या मान लीजिए आपने रीजनिंग का ले लिया। अगर आपको लगता है मुझे मैथ्स रीजनिंग दोनों चाहिए, 350, 700 रुपए मत खर्चा करना, तब आप ले लेना 600 रुपए का प्रैक्टिस पैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आपको जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस पे। 599 का ये पैक है, वैसे तो 1000 का है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है, 600 का पड़ रहा है। और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो सी यू गाइस वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारी लाइव क्लासेस में एट 5 PM शार्प इन द इवनिंग। तो सी यू गाइस वंस अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।